हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमें कंफ्यूज करता है। और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो है वो बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन फ्रेम करता है और वो वहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा जहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो आज इसी के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा और जाइगोग्रामा। एक जैसे दिखने वाले ये तीन शब्द हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पर उससे पहले एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास वो 120 क्वेश्चन होंगे, आपके पास वो 3 घंटे होंगे, वो 2 घंटे होंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपके वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल करनी होगी, वो सब कुछ याद वापस करना होगा जो कि आपने पढ़ा है। और हाँ, अगर उसके बीच में आप कहीं पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो आप वहीं पर क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो प्लीज़ आपसे बहुत ही मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह से खुद को कंफ्यूज ना करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यहाँ पर आने वाले वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आप अपने कन्फ्यूजन से बच सकें और ऐसे टॉपिक्स को हम तैयार कर सकें जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो ट्राइकोडर्मा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखने वाली ये है कि ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, एक कवक है, एक फफूंद है, जिसे हम मित्र फफूंद के भी नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इसे मित्र फफूंद क्यों कहा, ये हमारी मित्र है क्या? जी हाँ, ये फार्मर की मित्र होती है, किसान की मित्र होती है, क्योंकि ये फफूंद दूसरी जो रोग उत्पन्न करने वाली कवक होती है उन्हें क्या करती है, रोकती है। उन्हें वहाँ पर रोग उत्पन्न करने से रोकने का कार्य करती है ट्राइकोडर्मा। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो ट्राइकोडर्मा है ये हमारे खेत के अंदर जितनी भी सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न डिजीज होती है, मतलब मृदा जनित और बीज जनित जितनी भी बीमारियां होती है उन सभी को रोकने में हमारी मदद करती है। ठीक है, अगर बात कर लें इसके क्लासिफिकेशन की तो याद रखनी है आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी क्लास, जो कि क्या होती है, सोडेरियोमाइसिटीज। कौन सी है? सोडेरियोमाइसिटीज। आपने ओमाइसीड्स, एस्कोमाइसिड, ड्यूटेरोमाइसिड, बसिडियोमाइसिड सुनी होगी, लेकिन ये सोडेरियोमाइसिड्स नहीं सुनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी ट्राइकोडर्मा है उसकी क्लास क्या होती है, तो वो कौन सी है, सोडेरियोमाइसिटीज। और हमने अभी बात कर ली कि ये क्या करती है, मृदा और बीज जनित रोगों को रोकती है। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिसके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है डैम्पिंग ऑफ, या फिर हम इसे कहते हैं हमारी जो नवजात पौधे हैं उनका गिरना और सूख जाना, जो किसके कारण होता है, पीथियम एफेनिडर्मेटम के कारण। सेकंड बात करें तो उकटा रोग, या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्राम विल्ट, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि उकटा रोग किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। नेक्स्ट हम बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सॉर्गम या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ये किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो इन सभी डिजीजेस के हम अंदर क्या कर सकते हैं, इस कवक का, इस बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग कर सकते हैं। एट लास्ट बात करेंगे तो एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिससे क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, या फिर जो हमारी गोभी वर्गीय फसलें हैं या जो सरसों है उसके अंदर क्या होता है, उसमें सफ़ेद रोली रोग होता है। इन सभी रोगों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है कि मित्र फफूंद कौन सी है, तो उसके अंदर ध्यान रखना है क्या आंसर जाएगा, ट्राइकोडर्मा। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए करेंगे, सॉइल और सीड बॉर्न डिजीज के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो एओ एग्जाम, मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चाहे आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्राइकोडर्मा आखिरकार हमें दिखती कैसी है। तो आप यहाँ पर दो डायग्राम देख सकते हैं, एक जिसमें ग्लव्स के अंदर आपको ट्राइकोडर्मा जो हाथ में दिखाई गई है। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा जो है वो हमें एक पाउडर के फॉर्म में दिखाई देती है, जिसे हम क्या करते हैं, बीज उपचार के लिए उपयोग करते हैं।
सेकंड, आप यहाँ पर स्लाइड देख सकते हैं जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर की एक ग्रोथ दिख रही है पेट्री डिश के अंदर। तो ये क्या है? ट्राइकोडर्मा है। ये ट्राइकोडर्मा का कलर होता है जो कि लाइट से डार्क ग्रीन तक का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर कि ट्राइकोडर्मा की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज हम यूज कर सकते हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर दो स्पीशीज ध्यान रखनी है, एक तो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक है ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम। इन दोनों का उपयोग हम यहाँ पर रोगों के नियंत्रण के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। ट्राइकोडर्मा के बाद हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा के बारे में। तो ट्राइकोग्रामा जो है ये क्या होता है? ये एक इंसेक्ट होता है, एक कीट होता है। ओके, सभी इंसेक्ट जो हैं उनकी क्लास कौन सी है? अगर आपको ध्यान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए क्लास के अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है। तो इसका ऑर्डर होता है हाइमेनोप्टेरा। प्री पीजी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीआर जेआरएफ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, पिछला जो एओ का एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था कि ये जो ट्राइकोग्रामा होता है इसका ऑर्डर कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे हाइमेनोप्टेरा है। और हाइमेनोप्टेरा में दूसरे और कौन से कीट आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बात करेंगे इसकी फैमिली की। तो इसकी फैमिली कौन सी है? ट्राइकोग्रामेटिडी। तो ये बहुत सिंपल सी फैमिली है इसकी, हम इसके नाम से याद रख सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लें कि ये जो हमारा कीट है इसका उपयोग क्या होता है। तो इस कीट का हम सर्वाधिक उपयोग किसके अंदर करते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ओके, बायो कंट्रोल किसका होता है? इससे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे बायो कंट्रोल हम किसका करते हैं? लेपिडोप्टेरा के जो हमारे हानिकारक कीट हैं, जैसे बात करेंगे हम रेड हेरी कैटरपिलर या फिर जो हमारी RHC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अनार बटरफ्लाई का, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कीट जो हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाता है जो कि है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, मतलब अमेरिकन बॉलवर्म। तो इन जैसे जो हमारे लेपिडोप्टेरा के जो कीट हैं उसके लिए हम इस कीट का उपयोग करते हैं। ओके, बात करें कि ये किस तरह से इनका कंट्रोल करता है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है वो कौन सा है? पैरासिटॉइड। कौन सा है? एक बार वापस मेरे साथ दोहराएंगे, कौन सा है? पैरासिटॉइड। ओके, पैरासाइट आपने हमारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी पैरासिटिक वीड्स के बारे में। हमने वहाँ पर बात करी थी कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ओके, लेकिन बात करें किसी भी हानिकारक कीट की तो वो भी किस पर निर्भर है? फसल पर निर्भर है। किस पर निर्भर? फसल पर। और ये जो कीट है वो उस दूसरे हानिकारक कीट पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट नहीं कहते, क्या कहेंगे इसे? पैरासिटॉइड। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से डेफिनेशन कि ऐसे कीट या ऐसे जीव जो किसी दूसरे पैरासाइट या परजीवी पर अपना भोजन करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिटॉइड कहते हैं। ओके, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये किस प्रकार का पैरासिटॉइड है? ये एक एग पैरासिटॉइड है, मतलब एक अंड परजीव्याभ होता है। ओके, जितनी भी हमारे कीटों की अलग अलग संरचनाएं होती हैं उनके अलग अलग जो हमारी स्टेजेस होती हैं, जैसे एग हुआ, उसके बाद लार्वा हुआ, फिर प्यूपा हुआ, फिर अडल्ट हुआ, तो इन सभी के लिए अलग अलग पैरासिटॉइड है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि ये जो ट्राइकोग्रामा होता है ये क्या होता है? एक एग पैरासिटॉइड होता है, मतलब ये किसी दूसरे जीव के अंडों पर निर्भर रहेगा। किस प्रकार से रहता है वो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कीट है ये तो है ट्राइकोग्रामा, और ये जो अंडे हैं, यहाँ पर अंडा दिखाई दे रहा है ना, ये अंडा किसका है? लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट का है। तो ये हमारा जो ट्राइकोग्रामा है ये क्या करता है? इन अंडों के ऊपर अपने अंडे देता है, और इन अंडों से बहुत ही जल्दी लार्वा निकल जाते हैं, और ये जो लार्वा निकले ट्राइकोग्रामा के, ये अंडे के अंदर प्रवेश करके जो इसका भ्रूण है उसे नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये अंडों पर निर्भर रहा, इसीलिए हमने इसे एग पैरासिटॉइड कहा है। ओके, बात करेंगे हम ट्राइकोग्रामा की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली स्पीशीज़ की, तो वो कौन सी होती है? ट्राइकोग्रामा किलोनिस। कौन सी है? ट्राइकोग्रामा किलोनिस।
चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में, जिसका नाम है जाइगोग्रामा। ओके, जाइगोग्रामा जो है ये भी क्या होता है, एक कीट होता है, एक इंसेक्ट है। और बात करें इसके ऑर्डर की तो इसका ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है, कोलियोप्टेरा। और अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी है, क्राइसोमेलिडी। कौन सी है फैमिली इसकी, क्राइसोमेलिडी। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। इसीलिए आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि ये जो जाइगोग्रामा है इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो ये जो कीट है ये कोलियोप्टेरा का है। ओके, कोलियोप्टेरा के कीटों के अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं, जो मुखांग होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। अगर आपको ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे कोलियोप्टेरा इंसेक्ट है ये क्या करता है, जो भी हमारे पार्थीनियम या फिर जिसे हम कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास के नाम से जानते हैं, उसके फूल और पत्तियों को खाता है। ओके, अगर किसी पौधे के फूल ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो वापस से जर्मिनेट करेगा या वापस से नया पौधा बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंट्रोल किसका करता है, पार्थीनियम का कंट्रोल करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाजर घास का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप यहाँ पर ब्लू अक्षरों में देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है, क्या नाम है, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। ओके, तो ये पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस के कंट्रोल में काम आता है। ओके, और दूसरी बात करें कि ये जो हमारा कीट है इसे कहाँ से लाया गया था भारत के अंदर, तो अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मैक्सिको, वहाँ से इसे भारत में लाया गया था। इसीलिए जाइगोग्रामा को हम दूसरा नाम देते हैं जो क्या है, मैक्सिकन बीटल। क्या नाम है, मैक्सिकन बीटल। ओके, चलिए लास्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं जाइगोग्रामा किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं सफ़ेद और काले रंग का एक धारीदार जो हमारा कीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है जाइगोग्रामा। और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से पत्तियों के ऊपर क्या कर रहा है, होल्स बना रहा है और उन्हें खा रहा है। तो ये इस प्रकार से इन्हें नष्ट करके हमारे जो कंट्रोल है पार्थीनियम का उसे अंजाम देते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस करे, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा और जाइगोग्रामा, ये तीनों समझ में आ चुके हैं। ओके, तो चलिए एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंजाई है और इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, टू कंट्रोल सॉइल एंड सीड बॉर्न डिजीजेज। ओके, सेकंड बात करेंगे हम ट्राइकोग्रामा की। तो ये क्या है, एक इंसेक्ट है। ऑर्डर की बात करें तो कौन सा है इसका, हाइमेनोप्टेरा। और इसका कंट्रोल क्या करते हैं, ये हमारे लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एग पैरासिटॉइड। ओके, लास्ट बात करें जाइगोग्रामा की। तो जाइगोग्रामा भी क्या है, एक इंसेक्ट है। बात करेंगे इसके ऑर्डर की तो कौन सा है, कोलियोप्टेरा। और ये कंट्रोल किसका करता है, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास का कंट्रोल करता है। ये कन्फ्यूजन आई होप आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है और ये कहाँ पर काम आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप टाइम पर देख सकें। थैंक यू।